गई मेरा हार चुराने। रुक जा मुक्ता, रुक जा मुक्ता, मुक्ता। माँ बचा, पूरा शरीर जल रहा है माँ। माँ बचा, माँ बचा, माँ बचा, माँ माँ माँ, मेरा शरीर जल रहा है माँ। माँ माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ माँ बचाओ, माँ बचाओ, मुझे शरीर जल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे कमरे में घुसी थी मेरा हार चुराने। दूध पिलाकर इतने दिनों से मैंने सांप पाल रखा था। अब देख तेरा क्या हाल होता है। क्या हो गया? बचाओ माँ, माँ वो इस तरह से बचाओ तड़प क्यों रही है? मुझे, माँ माँ बचाओ। मुक्ता, माँ मुक्ता, मेरे शरीर जहाँ है तू? क्या हो गया तुझे? मुक्ता, माँ बचाओ। मुक्ता, माँ मेरा शरीर जल रहा है माँ। मुक्ता, क्या हुआ है बहन? मुक्ता, क्या हुआ तुझे? मुक्ता, यहाँ हूँ मैं, बोल क्या हुआ? माँ, हाँ मुक्ता, हाँ देख माँ आई है। मुक्ता, 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 ए मुक्ता, क्या हुआ मुक्ता? ए मुक्ता, मुक्ता देख माँ आई है। मुक्ता, ए मुक्ता, मुक्ता आंखें खोल मुक्ता, मुक्ता, मुक्ता क्या हुआ? मुक्ता देख तेरी माँ आई है। बहन, बहन देखो ना, मुक्ता बात नहीं कर रही है। मुक्ता, ये तो होगा ही ना शंख। मुक्ता मेरे कमरे में आई थी मेरे गले का हार चुराने। इस बार मैं इस हार को ज्यादा संभाल कर रखूंगी। दीदी तुमने ये हार किसी विशेष कारण से पहना है क्या? अगर किसी ने भी इस हार की तरफ देखा या उसे चुराने की कोशिश की तो फिर वो देखेगा कि मैं उसका क्या हाल कर सकती हूँ। तुझे तो पता है शंख, महामंत्र पढ़कर मैंने इस हार को और सुरक्षित कर दिया था, इसीलिए चोर की मृत्यु अब निश्चित है। नहीं, नहीं बहन, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता बहन। तुम इस मंत्र को काट दो ना बहन, इस मंत्र को काट दो, इस मंत्र को काट दो दीदी। मेरी मुक्ता ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं मानती हूँ वो ऐसा नहीं करेगी दीदी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मेरी मुक्ता को बचा लो दीदी, मेरी मुक्ता को बचा लो। वो ऐसा नहीं करेगी दीदी, उसे माफ कर दो दीदी। असंभव, इस मंत्र को काटना मुझे खुद भी नहीं आता, इसलिए मुक्ता की जान बचाना मेरे लिए असंभव है। नहीं, मुक्ता, 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुक्ता ऐसे मर नहीं सकती। और थोड़ी देर में उस हार को चुराकर आपकी या मेरी मृत्यु तय थी सेनापति जी। अपनी जान देकर मुक्ता हमें बचाने गई पारुल। शायद यही लिखा था भाग्य में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुक्ता ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुक्ता को मैं बचा कर रहूंगी। मुक्ता, मुक्ता, मुक्ता। पारुल, पारुल, पारुल मेरी बात सुनो, जाओ मत। पारुल, मेरी दोस्त। रुक जाओ। पारुल, तुम लोग कौन हो? तुम दोनों इंसान मेरे प्रासाद में? ये कैसे हो सकता है? ये कुमार है जिसे जल परियां पकड़कर लाई थी शिकार के लिए। आखिरी पल में घायल होने से जो बच गया था मेरे हाथों से, वो कुमार इस प्रासाद में? कुमार, तुम प्रबल द्वीप से तुम इस प्रासाद में कैसे आए? तुम्हारे कंधे पर तो
मतलब कि इसी लड़की ने प्रबल द्वीप पर छुरी के वार से घायल किया था तुम्हें, जानबूझकर घायल किया था तुम्हारे शरीर को। कौन हो तुम लोग? सुरक्षा दीवार भेद कर मेरे प्रासाद में कैसे आए? चोरों की तरह घुसकर मेरे सामने क्यों खड़े हो? तुम्हारी शक्ति तो बहुत है। रुक जाओ, कोई है यहाँ? पहरेदार, पकड़ लो इन्हें। कृपा करके मेरी बात सुनिए महारानी, मैं हूँ पारुल। आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगी। उसके पहले मुक्ता के बारे में एक बार सोचिए। पहले उसे बचाना होगा, उसके बाद आप जो। तो यही है रानी पद्मावती की बेटी पारुल। रानी मणिमल्लिका ने जिसे बंदी बना के ले जाने के लिए कहा है मुझे। अच्छी बात है, ये सच में पहुंच गई इस सागर देश में, पानी के अंदर, अपने चंपा भाई को ढूंढने। दया कीजिए महारानी, समय निकल रहा है। अभी के अभी मुक्ता की जान बचाने की कोशिश करनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। कृपा करके मेरी बात मान लीजिए महारानी। आप मुझे मार देना चाहती हैं ना, मार दीजिए, लेकिन मुक्ता को बचाने का एक मौका दीजिए। सामान्य तुच्छ इंसान, तेरा दुस्साहस देख मैं हैरान हूँ। तू बचाएगी मुक्ता को? मेरे महामंत्र के प्रभाव से जिसकी ऐसी दशा हुई, उसकी जान बचाएगी तू? बस एक बार मुझे प्रयास करने दीजिए महारानी। मुक्ता निष्पाप, निर्दोष, बहुत प्यारी बच्ची है। मुक्ता के बारे में कोई बात मैं तुझसे नहीं सुनना चाहती। अनाधिकार प्रवेशी, तू ये कैसे जानती है मुक्ता दोषी है या निर्दोष? मुझे पता है महारानी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले मुक्ता की जान बचाने दीजिए। आपको सब पता चल जाएगा, कुछ नहीं छुपाऊंगी। इतनी सी दया कर दीजिए मुझ पे, मुक्ता की जान बचाने दीजिए। लेकिन पारुल, मुक्ता को बचाओगी कैसे तुम? स्वर्ण केसरी सागर घोड़े की नाल से। उस नाल ने बस एक ही बार मेरी इच्छा पूरी की है, और दूसरी बार मैंने खुद गलती की थी, इसलिए दंड भी नहीं मिला मुझे। लेकिन पहली इच्छा के बाद उस नाल ने और कोई इच्छा पूरी नहीं की मेरी। इसका मतलब और 2 बार मैं उस नाल का उपयोग कर सकती हूँ सेनापति जी। कुमार से क्या बात कर रही है ये लड़की? क्या खिचड़ी पका रहे हैं दोनों? पकड़े जाने के कारण कोई चाल चलने की कोशिश तो नहीं कर रहे? प्रबल द्वीप पर तो इस लड़की की वजह से ही मेरा शिकार कुमार हाथ से निकल गया, जान खतरे में आ गई थी मेरी। इस लड़की को आज मैं सही सबक सिखाऊंगी। प्रहरी, इस साधारण इंसान लड़की को पकड़ के ले जाओ और मांसाहारी मछलियों के इलाके में छोड़ दो, और इस कुमार को मैं बाद में देख। नहीं महारानी, आप ऐसा नहीं कर सकती महारानी। दंड देना है तो मुझे दीजिए, लेकिन उसे कुछ मत कीजिए। आप हमें जो भी दंड देंगी हम नतमस्तक होकर मान लेंगे। बस मुक्ता की जान बचाने दीजिए, वरना हमें मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। बहन, बहन तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बहन, इस लड़की को एक मौका दे दो, वरना मेरी मुक्ता को बचाने का कोई और उपाय नहीं है। मेरी मुक्ता अब कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलेगी, और कभी कोई भी मुझे माँ नहीं बोलेगा। दीदी, कोई नहीं बोलेगा, एक मौका दे दो। तुझे क्या लगता है शंख, जो काम मैं नहीं कर पाऊंगी वो कर दिखाएगी ये साधारण इंसान लड़की? नहीं बहन, वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकते हैं। एक बार जरा सोचो आप, स्वयं रानी मणिमल्लिका को भी थैले में वायु भरकर आना पड़ा था यहाँ, लेकिन ये दोनों हमारी तरह ही सांस ले रहे हैं पानी के नीचे। आप भी बताओ,
वो साधारण होते तो क्या इस तरह पानी के अंदर आराम से सांस ले सकते? बोलो ना बहन। संभल कर पारुल, इस बार कोई गलती ना होने पाए। नहीं सेनापति जी, और कोई गलती नहीं होगी। मेरी दूसरी इच्छा है मुक्ता पूरी तरह स्वस्थ होकर जीवित हो जाए। ये रही तेरी माँ मुक्ता, तेरी माँ, यही हूँ मैं। ये लोग कौन हैं? ऐसी असीम शक्ति तो किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती। इनका इस सागर देश में आने का उद्देश्य क्या है? पता करना होगा, अच्छे से सब पता करना होगा। पहरेदार, इन दोनों इंसानों को बंदी करके मंत्रणा कक्ष में ले जाओ। तुम दोनों से जो भी पूछूं, उसका सही सही जवाब देना। इस सागर देश में झूठ बोलने का एक ही दंड है, मृत्यु। हम झूठ नहीं बोलते महारानी। आप जो जो जानना चाहेंगी हम सब बता देंगे आपको। कौन है तू? तेरा पूरा परिचय क्या है? कहां से आई है तू? मैं हूँ रानी पद्मावती की बेटी पारुल। महाराज महेंद्र मेरे पिता हैं। मैं यहाँ पर सूर्यनगर से आई हूँ। और तू? मैं हूँ राघवेंद्र, सूर्यनगर का सेनापति। तो प्रबल द्वीप से सूर्यनगर में लौटने के बजाय इस सागर देश में क्यों आए? जानने के बावजूद भी इस मृत्यु के पास क्यों आए? क्या उद्देश्य है तुम्हारा? इस सागर देश की खोज में ही तो हम निकले थे, लेकिन जलपरियां सेनापति जी को बहलाकर प्रबल द्वीप में ले गई, इसलिए हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। इस सागर देश की खोज में निकले थे तुम लोग, लेकिन क्यों? क्या चाहते हो तुम लोग यहाँ से? मेरे खोए हुए भाई को वापस पाना चाहती हूँ। आपके गले के सीप के हार में जो चंपा का फूल है, दरअसल वो मेरा चंपा भाई है।
पैदा होने के बाद ही रानी मणिमल्लिका के कहने पर आपकी बहन माया ने उसे यहाँ सागर देश में दफना दिया था। चंपा फूल के रूप में खिला हुआ है मेरा भाई, इसलिए मैं आई हूँ मेरे चंपा भाई को बचाकर ले जाने के लिए। क्या? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं महारानी, मेरी पूरी बात सुनिए। मरोगे तुम दोनों, जरूर मरोगे तुम दोनों। दुनिया की कोई भी शक्ति तुम दोनों को मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगी। तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी मैं। अब क्या करूंगी मैं? हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए हैं। अपनी रक्षा करने की कोशिश करना भी चाहूँ तो अभी हम असमर्थ हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है। दुश्मनों को बचाने की कोशिश कर रही है। तुझे मैं। शांत हो जाओ बहन, कृपया करके जरा शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। ये दोनों इंसान हैं पर बुरे लोग नहीं हैं बहन। इन्होंने मेरी मुक्ता को जीवित किया है बहन। आप इन्हें इस तरह तेरी बेटी ने मेरे गले के हार को छूने की हिम्मत की, उसके बाद भी मैंने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन इन दोनों को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। खबरदार, खबरदार, तू बीच में आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। याद रखना, बहन है ये सोचकर मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। दोनों की मृत्यु आज मेरे हाथों होगी। नहीं, नहीं बहन, मेरी बात एक बार सुन लो। उन्हें ये पता ही नहीं था कि चंपा के फूल की वजह से ही तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी वापस मिली, और इस चंपा के फूल के दूर होते ही तुम अंधी हो जाओगी बहन। बहन, आप इन्हें क्षमा कर दो। मेरी बात तो मानो। एक बार इन्हें क्षमा कर दो। शंख, तू किनके लिए क्षमा मांग रही है? अनजाने अजनबी इंसानों के लिए? मैं तेरे आचरण से हैरान हूँ। क्या कहा? अनजाने? नहीं बहन, उनसे तो मेरी सासों का रिश्ता है। उन्होंने मेरी जान से प्यारी मुक्ता के प्राण लौटा दिए हैं, बचा लिया है उसे। और पारुल तो मेरी अपनी ही है। मैं जिनसे प्यार करती हूँ, राजा महेंद्र, वो इसके पिता हैं। मैं इस बात से मुंह कैसे फेर लूं बहन? रानी पद्मावती की संतानों को पैदा होते ही
धरती में गाड़ देने का जो पाप किया है मैंने, मैं अब और उसे बढ़ाना नहीं चाहती बहन। मैं अब और कोई पाप नहीं करना चाहती। इन्हें तुम क्षमा कर दो बहन, क्षमा कर दो। ये कौन सी रानी माया है? इन्हें तो मैंने रानी मणिमल्लिका की तरह ही साजिश करने वाली समझा था। शायद उस समय रानी माया किसी हालत से मजबूर थी। सुन ले शंख, पाप पुण्य मुझे नहीं पता, वो सब धरती के इंसानों का मामला है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सागर राज्य में अनाधिकारिक प्रवेश का एक ही दंड है, मृत्यु।